हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 का एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले से डायग्राम नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का हम पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। इसमें क्या है, इसमें ऑब्जर्वर का बात किया जा रहा है और एक चिमनी है। दिया गया है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक चिमनी है, ठीक है, चिमनी बनाते हैं। तो चिमनी जाहिर सी बात है कि ग्राउंड पे होगा, जमीन पे होगा। तो पहले हमको ग्राउंड बनाना होगा। ठीक है, तो ग्राउंड कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये मेरा ग्राउंड है और यहाँ पे मान लो चिमनी है। ठीक है, ये मान लो मेरा चिमनी है। चिमनी को हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो भी चिमनी होता है वो चिमनी ग्राउंड से तो परपेंडिकुलर होता है, एकदम स्ट्रेट होता है, वर्टिकल होता है। यानी कि ये जो चिमनी है ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब इसमें एक ऑब्जर्वर है जिसका हाइट दिया है 1.5 मीटर। ठीक है, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, उसमें ऑब्जर्वर का हाइट नहीं दिया होता था। ऑब्जर्वर को पॉइंट साइज मान के हम चलते थे। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑब्जर्वर का हाइट दिया गया है। कितना दिया है, 1.5 मीटर। क्लियर है। तो मान लो जो भी ऑब्जर्वर है उसका हाइट 1.5 मीटर है और वो चिमनी से, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे चिमनी क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जर्वर चिमनी से कितना दूरी पे है, कितना डिस्टेंस पे है, 28.5 मीटर। लिखा गया है ना कि 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, यानी कि चिमनी से 28.5 मीटर दूर है। अवे का मतलब उससे दूर है। ठीक है, तो मान लो कि ऑब्जर्वर जो है इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट को हम सी बोल रहे हैं। यानी कि जो सी पॉइंट है चिमनी से कितना दूर है, 28.5 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, और यहीं पे मेरा क्या है, ऑब्जर्वर है जिसका हाइट जो है 1.5 मीटर है। तो इसका हाइट को भी हम कंसीडर कर रहे हैं और इसका हाइट कितना है, 1.5 मीटर। तो इसको हम सी, ये मान लो डी है। क्लियर है यहाँ तक। तो ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी चिमनी रिप्रेजेंट कर रहा है। सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जर्वर रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका हाइट 1.5 मीटर दिया गया है। और ये ऑब्जर्वर और चिमनी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 28.5 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर चिमनी के टॉप पे देख रहा है। तो चिमनी का टॉप क्या होगा, ये होगा। अब जब चिमनी के टॉप पे देखेगा तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करते हैं तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा, लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसा होगा। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन क्या होता है, मेरा लाइन ऑफ साइट होता है। तो मान लो मेरा ये लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, ये मेरा लाइन ऑफ साइट है। अब हमको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनाना होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को एकदम सामने से देखते हैं तो वहां पे जो भी लाइन ऑफ साइट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। यानी कि ये मान लो मेरा ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर का आंख यहीं पे होगा। तो अगर वो सामने देखेगी तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा, लाइन ऑफ साइट तो ये होगा मेरा। इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो लाइन ऑफ साइट होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल बोलेंगे या हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। क्लियर है। और जो भी मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो ग्राउंड के पैरेलल होता है या फिर ग्राउंड लेवल होता है, बता चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो ग्राउंड के क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो तो यहाँ पे जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो भी ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट को जिस भी पॉइंट पे देख रहा है वो पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है। क्लियर है। और जब हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऊपर होता है तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है। क्लियर है। तो ये मेरा लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो दोनों के बीच में जो भी एक्यूट एंगल फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। और इस पर्टिकुलर केस में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है मेरा, 45 डिग्री है। तो ये कितना एंगल होगा मेरा, 45 डिग्री होगा। यहां तक क्लियर है। चलो अब आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, यानी कि चिमनी का हाइट बताना है। तो चिमनी क्या है मेरा, ए बी है, यानी कि ए बी का हाइट बताना है कि क्या होगा। क्लियर है, लेंथ बताना है। चलो तो इसमें कुछ और हम करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये ए बी सी डी, इसको हम ई बोल रहे हैं। ठीक है ना। यानी कि जो डी ई है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हम देख पा रहे हैं
कि DE जो है BC के पैरेलल है, DE जो है BC के पैरेलल है और CD भी परपेंडिकुलर है, मतलब CD जो है BC के परपेंडिकुलर है और BE जो है वो भी BC के परपेंडिकुलर है, यानी कि CD और BE ये दोनों भी पैरेलल होगा और ये दोनों भी पैरेलल है, ठीक है। यानी कि रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पे BCDE ये क्या फॉर्म कर रहा है, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। और रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि उनका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि BC का लेंथ किसके इक्वल होगा, DE के, तो DE का लेंथ भी कितना होगा, 28.5 मीटर होगा, ठीक है। ये 28 है। जस्ट वैसे ही CD और BE का लेंथ भी सेम होगा, तो CD 1.5 मीटर है तो BE का लेंथ भी कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। इसका भी लेंथ कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। क्लियर है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको चिमनी का हाइट फाइंड करना है, यानी कि AB का लेंथ फाइंड करना है। तो AB के लेंथ में से हमको BE मालूम चल गया है, अगर हमको AE मालूम चल जाएगा तो पूरा AB का भी लेंथ मालूम चल जाएगा, क्योंकि AB जो है, AB को हम AE प्लस BE ले सकते हैं। BE का लेंथ कितना है, 1.5, AE निकल जाएगा तो AB भी निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्टली हमको क्या करना है, AE का लेंथ पता करना है कि AE का लेंथ कितना होगा। क्लियर है। चलो अब करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। ठीक, पहले लिख लेंगे कि लेट AB क्या है मेरा, AB बी द हाइट ऑफ चिमनी and CD be an observer which is at a distance of 28.5 मीटर from the chimney। ठीक है, जो चीज दिया गया है उसको हम लिख दिए पहले, यानी कि जो भी मेरा ऑब्जर्वर है वो चिमनी से 28.5 मीटर दूर है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, AE का लेंथ मालूम करना है। जैसे ही AE का लेंथ मालूम चल जाएगा हमको AB का लेंथ मालूम चल जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ चिमनी मालूम चल जाएगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो इस फिगर में हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और वो कौन सा है, वो है AED, ठीक है ना। ये ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है AED, क्योंकि ये भी क्या होगा मेरा 90 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेलल है तो ये भी क्या होगा मेरा 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर चलो तो क्या लेंगे, लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल AED, ठीक है। AED ट्राइंगल में देखेंगे ध्यान से, AED ट्राइंगल में ये मेरा कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ थीटा की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस होगा। क्लियर है। यानी कि यहाँ पे AE जो है परपेंडिकुलर की तरह बिहेव कर रहा है और D क्या है मेरा, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। हमको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, यानी कि AE फाइंड करना है और बेस ऑलरेडी दिया गया है। तो इस ट्राइंगल में अगर बात करें तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे जो कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों को इन्वॉल्व करता है। तो टैन थीटा और कॉट थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों को इन्वॉल्व करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम टैन थीटा का यूज करेंगे, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा यानी कि AE, बेस क्या है मेरा DE है, ठीक है। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इक्वल टू AE निकालना है, D का लेंथ मालूम है कितना 28.5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE का लेंथ कितना आ गया, AE का लेंथ आ गया 28.5 मीटर में दिया गया है तो मीटर लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलो तो AE का लेंथ मालूम चल गया, हमको किसका लेंथ निकालना है, AB का। तो लिखेंगे देयरफॉर AB इक्वल टू, AB क्या हो जाएगा मेरा AE प्लस BE हो जाएगा, AE प्लस BE। AE कितना आया है मेरा 28.5, B का लेंथ कितना है 1.5, तो ये कितना हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा 29 प्लस 1 यानी कि 30 मीटर, ठीक है। यानी कि AB का लेंथ कितना आ गया 30 और AB क्या है मेरा हाइट ऑफ चिमनी है, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर, यानी कि चिमनी का हाइट कितना होगा मेरा
30 मीटर होगा। क्लियर है? तो यही करना था, क्वेश्चन में यही फाइंड करना था कि चिमनी का हाइट क्या होगा, और फाइंड कर चुके हैं, जो कि कितना आ रहा है 30 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले फिगर बनाना जरूरी होता है, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।